दोस्तों, जिस बिहार ने लालू यादव को सीएम बनाया था, वहीं बिहार अब पूछ रहा है क्या उनकी विरासत संभालने का समय आ गया है। मैं सब संभाल लूंगा। तेजस्वी यादव जो कभी क्रिकेट के मैदान में बॉल फेंकते थे, वो अब राजनीति की गलियारों में गुगली फेंक रहे हैं, वो भी सीएम बनने की। लेकिन सवाल वही कि क्या ये युवा नेता बिहार की कुर्सी तक पहुंच पाएगा। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट्स अनफोल्डर, जहां पे हम राजनीति के कॉन्सेप्ट्स को उधेड़ देते हैं। आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के सबसे चर्चित नेता तेजस्वी यादव के बारे में। 9 नवंबर 1989 को पटना में जन्म, पिता लालू प्रसाद यादव, राजनीति का बड़ा नाम, माँ राबड़ी देवी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे। यानी सीधा कहें तो तेजस्वी यादव का जन्म राजनीतिक महल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत क्रिकेट से करी। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई और दिल्ली की टीम से आईपीएल में सिलेक्शन, लेकिन मैदान में रन ज्यादा नहीं बनते थे, बेंच पर ज्यादा बैठना पड़ता था। और बस फिर क्या था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़का बल्ला पकड़ने के लिए नहीं बना, भाषण देने के लिए पैदा हुआ है। और शायद ठीक ही कहा था, आईपीएल में बेंच प्लेयर, लेकिन आज राजनीति के अंदर फ्रंट प्लेयर। 2015 को कौन भूल सकता है, जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और तेजस्वी ने पहली बार चुनाव लड़ा और सीट निकाल ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव बन गए उप मुख्यमंत्री। उम्र महज 26 साल थी, लेकिन सारे राजनीतिक लोग सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। तो राजनीतिक मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर चुका था और शायद लालू यादव के बाद बिहार के युवाओं का एक नया फेस बन चुका था तेजस्वी यादव। लेकिन हुआ वही जो बिहार में हमेशा होता है। 2017 में नीतीश ने हाथ पीछे खींच लिए, सरकार गिर गई, नीतीश बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी विपक्ष में आ गए। उस समय बहुत लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म हो चुकी है, पिताजी के भरोसे उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन अब इसका कुछ नहीं होगा। और इतने में ही आ गया 2020 का चुनाव, जिसमें तेजस्वी ने वादा कर दिया 10 लाख नौकरियां देने का। ये वादा पूरे बिहार में वायरल हो गया और आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन जब बात बिहार की आ गई है, तो आजादी के इतने साल बाद भी ये वही बिहार है जिसके स्कूलों में छत नहीं है, स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं है, टीचर्स के लिए चेयर नहीं है, पक्के मकान, पक्की सड़कें नहीं है, गलियों के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं है। बिहार का युवा बाहर नौकरी करने को मजबूर है, जिस बिहार की छवि पूरे देश में खराब हो रखी है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बिहारी होना किसी गाली की तरह, और इसके जिम्मेदार हैं आजादी के बाद आए हुए जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, सब के सब। कई लोग कहते हैं कि लालू यादव के टाइम की जो राजनीति थी सोशल जस्टिस की थी, आज वो राजनीति करप्शन की हो चुकी है। लेकिन जब बात करप्शन की आती है तो आरजेडी का नाम सबसे पहले आता है और लालू यादव के चारा घोटाले वाली इमेज सबसे पहले दिमाग में सामने आ जाती है। सीधा मतलब है, लालू यादव ने गरीबों को आवाज तो दी, लेकिन पूरा सिस्टम खा गए। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव उस गलती को दोहराएंगे या फिर बिहार को एक नई दिशा देंगे। मेरे ख्याल से बिहार को भाषणों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बिहार को सीधा सीधा चाहिए डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट, क्योंकि यहाँ लोगों का भरोसा भी अब माइग्रेशन पे चला गया है। अगर तेजस्वी की थोड़ी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 2021 में तेजस्वी यादव ने शादी करी राजलक्ष्मी यादव से, जो आरजेडी के पूर्व एमएलए चंद्रिका राय की बेटी है। जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे तो कई सारे रूमर्स उनके बारे में वायरल होते रहते थे, लेकिन तेजस्वी ने कभी जवाब नहीं दिया। शादी के बाद भी वो वाइफ को पब्लिक ग्लेयर से पूरी तरह दूर रखते हैं। बात अगर इस समय बिहार की करें तो कॉम्पिटिशन बड़ा सीधा सा है, नीतीश कुमार वर्सेज तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा चुनाव यूथ वर्सेज अनुभव में बदल गया है। एक साइड में नीतीश कुमार है, अनुभवी, एक साइड में तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं तो युवाओं का भला करने आया हूं। और बड़े प्रॉमिस लेकर के तेजस्वी मैदान में है कि हर घर नौकरी देंगे, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देंगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स करेंगे, और सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें ट्रेंड में हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि हवाई वादे हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का कहना है कि हवाई फायर किए जा रहे हैं, डिलीवरी मिल जाए तब मानना। लेकिन एक बात तय है कि जितनी बार भी तेजस्वी का नाम उछाला गया, उतनी बार तेजस्वी और फेमस होते चले गए, यूथ के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। गूगल ट्रेंड्स के अंदर सबसे आगे बिहार में अगर कोई सर्च किया जा रहा है तो वो है तेजस्वी यादव। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो जनता का मन सीधा सीधा क्लियर है कि वो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, या फिर कम से कम तेजस्वी को सुनना जरूर पसंद करते हैं। वैसे इस समय का सबसे जरूरी सवाल कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे, तो देखिए जवाब बड़ा मुश्किल है। अगर यूथ को यूनाइट कर लिया गया, अगर अलायंस भी यूनिटी में रहती है और करप्शन की जो पिछली घटनाएं उनको दबा दिया जाता है, तो हो सकता है कि तेजस्वी सीएम बन जाए। लेकिन ये बिहार है साहब, यहाँ की राजनीति के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। नीतीश भी अलायंस बदल सकते हैं और फिर सारा का सारा समीकरण एक साथ बदल जाएगा।
रहेगा। वैसे देखा जाए तो तेजस्वी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये पूरी उस जनरेशन की कहानी है जो लालू और तेजस्वी में भरोसा रखती है। बिहार ने अब तक कई सारे मुख्यमंत्री देखे, लालू ने आवाज दी, नीतीश ने व्यवस्था दी, लेकिन शायद आज तक किसी ने उस व्यवस्था को मुकम्मल नहीं बनाया। लेकिन अब जिम्मेदारी सीधे तेजस्वी पे है, क्या वो पॉलिटिक्स को प्रोमिस से परफॉर्मेंस तक ले जा पाएंगे। अब सवाल बड़ा है, अगर आप बिहार से हैं या बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी राय जरूर बताइएगा। लालू यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन आपका है। आज के इस वीडियो के अंदर इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।